स्टार्ट। सवाल नंबर 1 है गजल किसे कहते हैं? गजल किसे कहते हैं? जवाब है 5, 7 या उससे कुछ ज्यादा लाइन मिलकर एक गजल बनती है। समझे? कितना लाइन? 5, 7 या उससे कुछ ज्यादा लाइन मिलकर एक गजल बनती है। उसे क्या कहते हैं? गजल कहते हैं। अब गजल से ही तो हम लोग सवाल नंबर 2, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गजल के तो गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? मतला। याद रखना, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मक्ता। गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। मक्ता कहते हैं। बंद कर दे। गजल किसे कहते हैं? 5, 7 या उससे कुछ ज्यादा लाइन मिलकर एक गजल बनती है। ठीक है। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो जवाब मतला। सवाल नंबर 3 में आते हैं, गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो मक्ता। समझ में आया? यानी गजल के पहले शेर को मतला और गजल के आखिरी शेर को। सवाल नंबर 4 में आते हैं, इसमें तादाद किसे कहते हैं? इसमें तादाद किसे कहते हैं? तो जवाब है जिसमें अदद, अदद बोलते हैं गिनती को। किसको? अदद। जिसमें अदद यानी गिनती का पता चले उसे क्या कहते हैं? जिसमें अदद यानी गिनती का पता चले उसे कहते हैं इसमें तादाद। तो जैसे में दे दिए 2 कलम, 3 शख्स वगैरह, यानी कोई भी उठा के लेंगे 5 किताब तो क्या हो गया? इसमें तादाद। बोल देंगे 4 केले तो क्या हो गया? इसमें जात। यानी गिनती का पता चले। क्या चले? यानी काउंटिंग का पता चले, काउंट कर रहे हैं। जिसमें अदद यानी गिनती का पता चले उसे क्या कहते हैं? इसमें तादाद। सवाल नंबर 5 में आते हैं, इसमें जात किसे कहते हैं? इसमें जात या जात में तुम लोग जानते हो ना, जात में मत करना, तुम लोग पढ़ लो, ठीक है? जात में मत करना। इसमें जात किसे कहते हैं? जिसमें एक की हकीकत दूसरे से अलग हो। एक की हकीकत दूसरे से अलग हो। यानी हम इंसान है, बगल में बैठा है कुत्ता है, तो मेरा जात उससे क्या है? बिल्कुल अलग है कि नहीं? एक जगह कुत्ता बैठा हुआ है, एक जगह गाय बैठा हुआ है, तो दोनों का जात क्या है? अलग है। इसलिए बोले हैं इसमें जात किसे कहते हैं? जिसमें एक की हकीकत, इसमें एक की हकीकत दूसरे से अलग हो। जैसे में क्या होगा? गाय कुत्ता बोल दिए, बोले ना, गाय कुत्ता, दोनों का जात क्या है? अलग अलग है। तो उसी को हम कहते क्या? इसमें जात। सवाल नंबर 6, इसमें जर्फ किसे कहते हैं? इसमें जर्फ किसे कहते हैं? तो जिसमें, यहाँ पर मैं छूट गया, सॉरी, जिसमें वक्त और जगह का पता चले। वक्त और वक्त यानी टाइम, जिसमें टाइम और जगह यानी स्थान का पता चले। जिसमें वक्त और जगह का पता चले, जैसे में क्या? मस्जिद, स्कूल, चौक वगैरह। यानी इसमें यह कह रहा है अगर कोई जगह का पता चल रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इसमें जर्फ। उसे क्या कहेंगे? इसमें जर्फ। सवाल है इसमें इस्तफहाम किसे कहते हैं? इसमें इस्तफहाम किसे कहते हैं? तो सब जवाब है जिसमें कोई बात या वाक्यात पूछा जाए। जिसमें कोई भी बात हो, कोई भी बात हो जाए, चाहे कोई भी वाक्यात हो, उसको अगर पूछा जाए उसे कहते हैं इसमें इस्तफहाम। समझ में आया? जवाब क्या है? इसमें कोई बात या वाक्यात पूछा जाए। कोई भी बात हो चाहे कोई भी वाक्यात हो। जैसे में दिए कौन है, वहाँ है, जैसे कि वहाँ कौन है, तुम किसी को पूछ रहे हो वहाँ कौन आया था, यानी कोई भी वाक्य यानी कुछ भी अगर पूछ रहे हो उसे क्या कहते हैं? इसमें इस्तफहाम। ठीक है। इसमें कितने रुपए लाए हो, यानी उसको हम पूछ रहे हैं, कोई बात पूछ रहे हैं। कौन है वहाँ, कोई बात पूछ रहे हैं। कोई घटना कर दिया या कोई बात हुई पहले से, उसको ही पूछ रहे हैं, तो क्या होगा? इस्तफहाम। अब यहाँ पर देखो, माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में होती है। माने के एतबार से इसमें की, सवाल में आएगा माने के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है? माने के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है? 2 किस्में। तो जवाब लिखना 2। कितना? 2। अगर यही पूछ दिए जिन्स के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है? कितनी होती है? ये भी 2। ठीक है। हो गया। अच्छा, ऐसा अब ध्यान से समझो, ठीक है? या बनावट या जमाना के हम छोड़ करके लिखा है, यानी मतलब आसान करके
उतना मतलब इजी करके लिखा है, ठीक है। तो बनावट या जमाना के एतबार से फेल की 6 किस्में होती है। कितना? 6। बनावट या जमाना के एतबार से फेल की 6 6 किस्में। फेल होता क्या? फेल को समझो, किसी काम को करना या होने को फेल करते हैं, ठीक है। फेल यानी वर्ब यानी क्रिया, ठीक है। तो फेल माजी एक नंबर क्या? फेल की 6 किस्में होती है ना, फेल माजी, फेल मुजारा, फेल हाल, फेल उमराव और फेल मुस्तकबिल। 6 नंबर फेल मारूफ। तो ये चीज सारे को समझेंगे भी, ठीक। तो फेल माजी होता क्या? फेल माजी यानी पास्ट टेंस। कौन टेंस? पास्ट टेंस। यानी भूतकाल, इस तरह समझो, ठीक है। तो फेल माजी जो काम गुजरे जमाने में की जाए, जो काम यानी जो काम हो गया था, हो गया था आएगा, क्या आएगा? जो काम हो गया था। यानी जैसे अहमद पढ़ रहा था, मैं चल रहा था, मेरे पिताजी आ गए थे, वह लड़का सो रहा था। जो काम बीत गया, बीता हुआ काम, यानी जो काम गुजरे जमाने में की जाए, जो काम गुजर चुका हो उसे क्या कहेंगे? फेल माजी। समझ आया? फेल माजी को इंग्लिश में पढ़ते हैं पास्ट टेंस, ठीक है, यानी भूतकाल। अब देखो फेल हाल। फेल हाल यानी प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। वर्तमान में जो अभी हो रहा है, अभी जो हो रहा है, प्रेजेंट में जो हो रहा है, यानी फेल हाल। जो काम मौजूदा जमाना में की जाए, मौजूदा मतलब अभी जो काम किया जा रहा है, जो काम मौजूदा जमाना में की जाए उसे क्या कहते हैं? फेल हाल। जैसे अहमद पढ़ता है, सोनू खेलता है, मैं टीवी देख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। यानी अभी जो तुरंत काम हो रहा है, अभी के अभी काम, तो उसे क्या कहेंगे? फेल हाल, ठीक है। फेल हाल को बोलेंगे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, ठीक है। तो फेल मुस्तकबिल, ठीक है, फेल मुस्तकबिल, तो उसमें फ्यूचर टेंस। कौन टेंस? फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। यानी जैसे कि बोलेंगे मैं सो रहा, मैं जाऊंगा, यानी सोच रहे हो, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगी, इस तरह। जो काम आने वाला जमाना में, आने वाला जमाना बोल दिया ना, क्लियर है, बोल दिए जो काम आने वाला जमाना में की जाए, ठीक है। जो काम आने वाला जमाना में की जाए, जैसे अहमद पढ़ेगा, ठीक है, मैं शिक्षक बनूंगी, ठीक है। यानी फ्यूचर आगे के लिए जो सोच रहे हो वो क्या हो जाएगा? फेल मुस्तकबिल। चुप, साइलेंट। सभी बच्चे साइलेंट हो जाए। फेल मुजारा कैसे कहते हैं? जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाना पाया जाए। इसमें फेल मुजारा क्या है? जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाना पाया जाए उसे क्या कहेंगे? जैसे अहमद आ रहा है, जैसे अहमद आ रहा है, तो इसमें क्या है? हाल और मुस्तकबिल दोनों है, ठीक है। तो फेल उम्र, फेल उम्र, ठीक है। तो फेल वह उम्र वह है, फेल उम्र वह है, फेल है वह फेल है, फेल उम्र वह फेल है जिसमें कोई काम करने के लिए कहा जाए। क्या बोले? फेल उम्र, कैसे समझे? फेल उम्र, फेल उम्र वह फेल है जिसमें कोई काम करने के लिए, यानी कोई भी काम को हम करने के लिए कहते हैं तो फेल उम्र हो गया, ठीक है। जैसे इंतखाब पढ़ो, मोनू को मारो, तो किसी को हम कोई काम कह रहे हैं, कोई काम बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? फेल उम्र। 6 नंबर में आते हैं फेल मारूफ, फेल मारूफ, ठीक है, फेल मारूफ। वह फेल मजहूल, वह फेल मजहूल है, वह फेल है जिसमें फाल का पता चले और मफूल का पता ना चले। फेल मारूफ क्या है? वह फेल मजहूल क्या है? दोनों का नाम एक ही है, फेल मारूफ या फेल वह फेल मजहूल, दोनों एक ही चीज है, फेल मारूफ या वह फेल मजहूल। तो समझे इसको? वह फेल है जिसमें फाल का पता चले, क्या होगा? वह फेल इसमें फाल का पता चलेगा लेकिन मफूल का पता नहीं चलेगा, उसे क्या कहेंगे? फेल मारूफ या वह फेल मजहूल, ठीक है। फिर समझो, जैसे कि अहमद मारता है, अनवर दौड़ता है,